नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। 32 आधारित खतियान विधेयक को राज्यपाल द्वारा वापस लौटाने के विरोध में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह समिति की ओर से शहर के टावर चौक पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता बस स्टैंड रोड स्थित जिला कार्यालय से जुलूस की शक्ल में निकले और नारेबाजी करते हुए टावर चौक पहुंचे और पुतला दहन किया। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता को सदन से पास कर 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजने को लेकर राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन राज्य के महामहिम ने विधेयक को वापस लौटा दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप इस बिल को हमारी सरकार की ओर से पास किया गया था। 1932 आधारित खतियान यहाँ के लोगों का अस्तित्व है और उनका यह अधिकार लेने का हक है। उन्होंने कहा कि इस बिल को लागू करने को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजित कुमार पप्पू, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, रॉकी सिंह, शोभा यादव, राकेश कुमार, टुन्ना सिंह सहित कई जेएमएम नेता मौजूद रहे। राजभवन की राजनीति वोट का दुरुपयोग करना बंद करो। जनता पार्टी के सारे पर काम करना बंद करो। राजभवन की आज झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला समिति की ओर से नगर के टावर चौक पर पिछले कल के राजभवन के द्वारा पिछले दिनों 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता एवं नियोजन नीति का बिल पारित करके महामहिम राज्यपाल के पास भेजा गया था, जिसे केंद्र सरकार के पास भेजकर 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए, जो कि 9वीं अनुसूची में जो कानून डाले जाते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती है और झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों की जन भावना के अनुरूप सरकार ने ये कानून, ये बिल पास करा के भेजा था सदन में। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इस बिल का लाचारी में समर्थन तो करते हैं, लेकिन उनका मंशा जो रहता है, उनके नेताओं के इशारे पर राजभवन में बैठे लोगों के द्वारा इस बिल को अरंगा लगा के वापस भेजा गया, चूँकि ये जनभावना के अनुरूप कानून था और यहाँ के लोगों को तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पर निश्चित रूप से नियोजन पाने का हक है, अधिकार है। सरकार ने जो भी कानून लाया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसका स्वागत और समर्थन करती है। आगे भी जो पार्टी के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भी आंदोलन तय किए जाएंगे, जब तक ये बिल महामहिम राज्यपाल के द्वारा केंद्र को नहीं भेजा जाता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। अपनी बातों को मजबूती से देश के महामहिम राष्ट्रपति को और न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश तक भी अपने पहुंचाने का हम काम करेंगे कि जिनका जो हक है उसे वाजिब तरीके से दिया जाए, क्योंकि ये केंद्र की सरकार नहीं चाहती है झारखंड में ये लोकप्रिय सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे। यह हथकंडा उसी के तहत एक कार्रवाई है। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में मंगलवार को पार्श्वनाथ सहोदिया की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल की प्रिंसिपल अनीता सिन्हा ने की। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह के लगभग 30 CBSE के मान्यता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों एवं प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा व्यवस्था को और भी अधिक कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान पार्श्वनाथ सहोदिया के अध्यक्ष पी हाजरा, उपाध्यक्ष SSVM के अध्यापक SK चौधरी, सेक्रेटरी भैया अभिनव कुमार, हनी होली की अध्यापिका अनीता सिन्हा सहित अन्य कई विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने बच्चों को कैसे उच्च स्तर की शिक्षा दी जाए, इस पर चर्चा की। आज सहोदिया की मीटिंग हुई। इसमें गिरिडीह जिले के सभी 28 CBSE स्कूलों के प्रतिनिधि और प्रिंसिपल्स मौजूद थे और इसमें मुख्यतः हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग इन हाउस ट्रेनिंग कराएं और जो CBSE के द्वारा बचे हुए, COE के द्वारा बचे हुए जो ट्रेनिंग्स हैं उसको भी कराने का निर्णय लिया गया और उसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया। साथ ही जो हमारा CBSE के स्कूलों का कैसे विकास हो, इसके लिए एक रूपरेखा तैयार करी गई और फिर हम लोगों ने नेक्स्ट सेशन के लिए अच्छी प्लानिंग करी। पार्श्वनाथ सहोदिया गिरिडीह जो गिरिडीह के आसपास के सारे स्कूलों का एक ग्रुप है CBSE का, इनके सारे प्रिंसिपल्स की मीटिंग थी, जिसमें स्कूल के उत्थान के लिए, उनके क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए चर्चा हुई और साथ ही साथ जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके शिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए किस तरह का ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उस पर भी चर्चा हुई। ये चर्चा बड़े सौहार्दपूर्ण और अच्छे माहौल में हुआ और सभी ने बड़े अच्छे सुझाव दिए और आशा है कि अगले साल जब नया सत्र शुरू होगा विद्यालयों का, तो नए जोश से और नए उत्साह से। CBSE के द्वारा निर्धारित सहोदिया स्कूल्स के सभी प्रिंसिपल्स आज हमारे पार्श्वनाथ सहोदिया स्कूल्स के प्रिंसिपल यहाँ जुटे हैं और इसमें हमारे कुछ प्रिंसिपल्स आए, कुछ उसके प्रतिनिधि आए और सबों ने मिल कर के जो CBSE निर्धारण किया है कि 25 प्रशिक्षण CBSE के द्वारा उसको ऑनलाइन लेना था और 25 सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण प्राप्त करना है, जो ये इन हाउस। तो हमने CBSE के द्वारा जो निर्धारण हमने किया है वो 10 प्रशिक्षण हम लोग पूरा कर लिए हैं। शेष जो बच गया है अभी प्रशिक्षण, उसकी योजना बनाई है कि हम लोग अपने अपने हब के द्वारा जो निर्धारित अपने हब में जो विद्यालय आते हैं उनके द्वारा हम लोग एक अधिकतम 60 की संख्या में रख करके उस प्रशिक्षण को पूरा करवाएंगे और CBSE के मापदंड को संपूर्ण पूरा करेंगे। कुछ सदस्यता से संबंधित बातें हुई, कुछ नए विद्यालय हमारे थे उनको सुझाव दिया गया, कई बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया है और सफलतापूर्वक आज बैठक समाप्त हुई है। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में आज पार्श्वनाथ सहोदिया का मीटिंग था और इस मीटिंग में करीब 30 स्कूल से प्रधानाचार्य लोग आए और सबने मिलकर शिक्षकों एवं बच्चों के विकास के लिए बहुत सारे उपयोगी विषयों पर बातचीत की और अपने विचारों को शेयर किया और आगे भी हम लोग इस तरह से मीटिंग करके कैसे उच्चतर शिक्षा को दिया जाए, कैसे उच्चतर तकनीक वाली शिक्षा को दी जाए जिससे बच्चों का पूरा विकास हो, इसके कारण हम लोग बैठते हैं। और ये सहोदिया स्कूल यहाँ के सारे CBSE एफिलेटेड स्कूल का एक एसोसिएशन है जिसके हेड पी हाजरा सर है प्रेसिडेंट और भैया अभिनव कुमार जी जो हैं CCL स्कूल के वो सेक्रेटरी हैं और SK चौधरी सर प्रिंसिपल SSVM के वो भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। इस तरह से सब लोग मिल कर के यहाँ के स्कूल के विकास के लिए सोचते हैं और नए नए कार्यक्रम तय किए जाते हैं, तरह तरह के खेलकूद के आयोजन भी होते हैं जिससे बहुत विकास होता है बच्चों का। आगे भी हम लोग इसी तरह मिलते रहें।
तीसरी प्रखंड के ब्लॉक परिसर में पंचायत समिति की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से सीईओ दीपक कुमार, तीसरी प्रमुख राजकुमार यादव, भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, जिला परिषद के राम कुमार रावत, उप प्रमुख बैजू मरांडी मौजूद रहे। बैठक में कई जन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। मौके पर प्रमुख राजकुमार यादव ने कहा कि पंचायत समिति की बैठक में सभी प्रतिनिधियों ने नाराजगी दिखाई है। पिछले महीने के पंचायत समिति की बैठक में जो भी मामले उठाया व पारित किया गया था, उसमें से एक भी समस्याओं का निष्पादन नहीं किया गया है। वहीं एमओ पवन कुमार सिन्हा को प्रमुख राजकुमार यादव के द्वारा काफी फटकार लगाते हुए कहा गया कि वे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें। बैठक में पंचायत समिति सदस्यों ने मनसड़ी पंचायत के डीलर मनोज कुमार लाल, जमाल अंसारी, बिलवाना पंचायत के डीलर चकला मुंडा डीलर द्वारा जनवरी माह का चावल नहीं वितरण करने और पैसा लेकर चावल दिए जाने की शिकायत आने की जांच करने एमओ से कहा गया। वहीं भाजपा के सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि रतन गरुड़ा के सेविका अपनी मनमानी से चलती है। कुछ दिन पूर्व सीडीपीओ असीम बाड़ा के द्वारा आदेश दिया गया था कि जहां आंगनबाड़ी भवन बनाया गया है वहीं पर आंगनबाड़ी चलाया जाना चाहिए, लेकिन सेविका अपने घर में ही आंगनबाड़ी चला रही है। वहीं पंचायत समिति के लालू यादव ने कहा कि सर्वसम्मति से पारित किया गया कि तीसरी के कस्तूरबा विद्यालय के गार्ड संजय सिन्हा को हटाया जाए, जो अभी तक नहीं हटाया गया है। जांच कमेटी की भी गठन की गई, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मौके पर विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण मोदी, पंचायत समिति के गोपी रविदास, एई राजीव कुमार, कनीय अभियंता संजय साहू, वीरेंद्र चौधरी, एमओ पवन कुमार सिन्हा, माला सिन्हा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एमओ साहब से पूछते हैं, एमओ साहब चिट्ठी उठी मिलता है आपको नहीं मिलता है? पैसा के लिए तो फिर कितना पर भारी है एक से, जिसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। सभी साहब लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये सीओ साहब का साइन है, बाल विकास परियोजना कार्यालय का ये लेटर पैड है। हमारे पंचायत समिति के जो सभागार में बैठक रखा गया था, उसमें हम लोग कई बार बैठक किए, जो कि उस कई विभाग पर कार्रवाई होना चाहिए था, कुछ निष्पादन होना चाहिए, नहीं हो पाया। इसीलिए मेरा पंचायत समिति सदस्य भी आप लोग देख ही रहे हैं कि एक क्रोश में है कि बैठक आने से कोई फायदा नहीं है जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो इस बार हम लोग आश्वासन दिए हैं कि भाई हम लोग इस पर निष्पादन करेंगे। जो भी विभाग है जिस पर कार्रवाई होना चाहिए, जो अनलीगल कर रहा है, जो घुसखोरी के कगार पर चल रहा है, जो निंगल कर रहा है, चावल हर महीना सही वितरण नहीं हो रहा है, ये पैसा लेकर कर रहा है। इस जनवरी से अभी देखे एमओ साहब ने बोले कि निःशुल्क देना है। राज्य सरकार का भी जो राशन चावल आएगा उसमें भी निःशुल्क देना है। इस पर बहुत डीलर का नाम आया, बहुत सा पंचायत समिति मेरा बोला है कि पैसा लेकर के वितरण कर रहा है, उस पर जांच पड़ताल होगा और उस पर कर। पंचायत समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह पारित हुआ था कि यह जो कस्तूरबा में गार्ड है वह गार्ड का ड्यूटी बहुत कम कर रहे हैं और दलाल बिचौलिया का ड्यूटी ज़्यादा कर रहे हैं। इसीलिए सर्वसम्मति से ये बात सामने आई थी कि जांच करके दोषी पाए जाने पर उसे हटाया जाना चाहिए। जांच भी किया गया, दोषी भी पाया गया, लेकिन हटाया नहीं। इसीलिए जांच कमेटी पर अब सवाल है कि आप जांच करके क्या करें। दूसरा, ये जो मंदिर के बगल में दुकानें चल रहा है, इसमें हम लोग का कहना है अधिकारियों से, अधिकारियों का ही भवन बन रहा है। अगर रखना ही है वो लोग को तो पर्चा दे दीजिए और 10-20 को गरीब आदमी को बैठा दीजिए, और नहीं रखना है तो फटाफट आप लोग कार्रवाई करिए। ना भविष्य में आपका ही कोई रहेगा, हम लोग का भी कोई अधिकारी बनकर रहेगा तो गंदगी फैला रहेगा और आप लोग को रहने परेशानी होगा और मंदिर का नतीजा होगा ही होगा। तीसरी प्रखंड के अंतर्गत पंचायत भंडारी के योगिया पहरी में हटिया बाजार लगाया गया। तीसरी प्रमुख राजकुमार यादव, जिला परिषद राम कुमार राउत ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन फीता काट कर किया। बताया गया कि भंडारी पंचायत के जोगिया पहरी गांव में हटिया बाजार लगने से इस क्षेत्र के सभी किसानों में उत्साह देखा गया। प्रमुख श्री यादव ने कहा कि हटिया लगने से इस क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। किसान खेती करने में ज्यादा ध्यान देंगे और अनाज को बेचकर अपने जीवन में खुशहाली लाएंगे।
वहीं जोगियापहरी में हटिया की शुरुआत होने पर किसानों व ग्रामीणों ने मुखिया पिंकी सिंह को आभार जताया। मौके पर उप प्रमुख बैजू मरांडी, विजय यादव, विनोद पांडे, अशोक यादव, राम नारायण मोदी, सुभाष अग्रवाल, परमेश्वर तुरी, माला सिन्हा सहित कई लोग मौजूद रहे। पंचायत का जोगियापहरी में जो एक हाथ लगाने के कार्यक्रम जो किया गया, इसमें सबसे पहले हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे वर्तमान मुखिया, युवा मुखिया को, जो कि बहुत मेहनत करके और इसमें सफलता प्राप्त किया। और हमको भी बहुत अच्छा लगा कि इस क्षेत्र का इस ग्रामीण और इस गांव का ग्रामीण को और इस क्षेत्र का जनता को बहुत कठिनाई करना पड़ता था कि तीसरी जाना पड़ता था। जो तीसरी में बाजार करने के लिए जो यहाँ का माता बहनें जो जाता था, भाई बंधु, वो चीज़ अब हमारे जोगियापहरी गांव में ही मिलेगा। इसलिए और यहाँ का लोग, यहाँ का किसान का भी फायदा होगा इससे, क्योंकि साग सब्जी जितना उगाएंगे अपना गांव में है, अपना गांव में ही बेच लेंगे, अपना घर में ही बेच लेंगे। वो जो पैसा हमारा गांव का हमारा जो चला जाता था दूसरे जगह, वो नहीं जा करके इस गांव में ही पैसा रह करके ही मेरा गांव में ही विकास होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी को, यहाँ का ग्रामीण को, हमारे जिला परिषद को। और जोगियापहरी गाँव में हाट का उद्घाटन किया गया, जिसका अध्यक्षता यहाँ के मुखिया श्री पिंकी सिंह जी एवं पंचायत समिति सदस्य विनोद पांडे जी, यहाँ के इस गांव के पूरे ग्रामीण जनता, नौजवान, माताएं, बहनें, सभी को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इन लोगों में के मन में एक सुविचार पैदा हुआ कि हम अपने गांव में हाट लगा करके यहाँ के किसानों को राहत पैदा करें। यहाँ की माताएं, बहनें माथा में टोकरी लेकर के तीसरी हाट बेचने जो सब्जी जाती थी, खासकर उनको बहुत राहत महसूस होगा। और जो भी किसान से वंचित रहते थे, उनके मन में भी एक जिज्ञासा पैदा होगा कि हम भी खेती करके यहाँ से लाभ लें। और खास करके 3 पंचायत भंडारी, खरखरी, बरवाडी, इस 3 पंचायत को काफ़ी फायदा होगा और यहाँ की जनता भी राहत महसूस करेंगे। नया पैसा, आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। कुटीर उद्योग के तरह एक हाट भी कुटीर उद्योग में आता है। आज भंडारी पंचायत के जोगियापहरी में मंगला हाट का उद्घाटन और यहाँ के लोगों के जोश और उत्साह को देखते हुए लग रहा है कि मेरा जो चुनावी मैनिफेस्टो था कि मैं चुनाव जीतने के बाद हम मंगला हाट लगाएंगे जोगियापहरी के पावन धरती पर, आज गर्वान्वित भी हूँ कि यहाँ के लोगों ने मुझे समर्थन भी दिया और कदम से कदम मिला करके चलने का भी काम किया। और आज सफल प्रयास रहा कि आज बाज़ार बड़े धूमधाम से उद्घाटन भी हुआ और यहाँ के लोग उत्साह के साथ आज इस बाज़ार में साग सब्जी, कपड़ा, यहाँ तक कि बाज़ार की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी बिक रही है और लोग बड़े उत्साह और के साथ खरीद भी रहे हैं। मेरा जो सपना था आज लग रहा है कि ये साकार हो गया है और प्रयास करेंगे भविष्य में किसी तरह से लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए और रोजगार सृजन के लिए जो जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा रोजगार सृजन करेंगे। सरस्वती पूजा संपन्न होने के बाद विभिन्न पूजा समितियों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मंगलवार को शहर के बीबीसी रोड में श्री श्री सरस्वती पूजा समिति द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पूजा समिति के प्रेम चंद्रवंशी, महेश सिंह, नीलेश सिंह, विकास चंद्रवंशी, सूरज सिंह, अमन राम, विकी राम, नीतीश साव सहित कई सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। सरस्वती पूजा समिति बीबीसी रोड में भी आज भाव भंडारा का आयोजन किया गया है। इसमें सागर गिरिडीह निवासियों को आमंत्रण है। प्रेम चंद्रवंशी, छोटू चंद्रवंशी, राजकुमार, मुन्नू आदि सभी सदस्य उपस्थित हैं।